Hello dear students, how are you? I hope all the students are fine and healthy at their home. So start our new class video. Okay. In this video, we discussing about the second part of the flower like corolla. Because in the previous video, we start our introduction of the flower in the morphology of the flowering plant. Okay. So उसमें हमने पहला पार्ट कवर किया था कैलिक्स. Okay, or we say sepals. Now the second part is corolla or petals. These are the leaves of the flower. You can say the leaves of the flower. Like I have one flower. This is the flower of Kaneer in the common Kaneer, or botanical name is the Cascavilla. So आप ये देख सकते हैं जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, these are corollas. These are the leaves of the flower corollas. और इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट, अगर मैं इसकी एक लीफ सेगमेंट की बात करूं तो इसको हम टर्म देंगे पेटल्स. ठीक है, तो दीज आर दी पेटल्स और पेटल्स ऑफ दी फ्लावर, हम ये कह सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर. ओके, इंडिविजुअली लीफ सेगमेंट इज कॉल्ड दी पेटल्स. ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स, petals are of many types, like they may be bell shaped, they may be tubular, they may be V shaped, and they may be funnel shaped also. Funnel shaped. Okay, आपने देखा होगा, it's depend on the species of the flower. Now as the similar way we divide calyx into two parts, in the same manner corolla could be divided, also be divided into two types, like polypetalous and cameopetalous. When the petals are of flowers are free, then we call polypetalous. But in some flower, petals or corollas are fused, united, or we say fused, then we say cameopetalous. Like अगर आप इस फ्लावर को देखें, this is the example of polypetalous. ओके, इसमें सारी फ्लावर, सारे पेटल्स फ्री हैं. ठीक, तो यहां तक बात समझ में आई. ओके, अगर हम देखें इनका रोल क्या होता है, लाइक पेटल्स क्या रोल प्ले करते हैं. पेटल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे लुक वेरी ब्राइट इन कलर, आप देख सकते हैं, एंड दे मेक अ फ्लावर वेरी अट्रैक्टिव. ओके, एंड दे हैव सम फ्रेग्रेंस आल्सो. ड्यू टू दीज पॉइंट्स दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. ओके, पॉलिनेटर्स जो होते हैं पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, पॉलिनेटर्स इन्हीं चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. लाइक देयर शेप, their structure, their bright color, their fragrance are very helpful to attract the pollinators to do pollination. Pollination is a very important process to carry out the reproduction. ठीक है, आप अगले 12th क्लास में पढ़ने वाले हो ये चीज. ठीक है, सो इनका ये फंक्शन हम कह सकते हैं. हमने यहाँ कोरोला का यहाँ पे काफी कुछ शेप और उसके बारे में हमने देखा. दिस आर द सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर. नाउ कम टू द अनदर टर्म, दिस इज द एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है, लाइक द सिमिलर मैनर आपने लास्ट वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, देयर इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, जिसे हम बोलते थे फाइलोटैक्सी. बिल्कुल सेम मैनर में सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बड में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड. ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं उनको दूसरी स्पीशीज से. ठीक है, मान लीजिए एक फ्लावर में, इस फ्लावर में पेटल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू अनदर स्पीशीज फ्लावर. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ये एस्टिवेशन बोला जाएगा. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर बड, ओके, इज कॉल्ड एस्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ सेम वॉल. मतलब आप कंपेयर करोगे अगर दूसरे फ्लावर से, तो उसको आप इसको अगर हम कंपेयर करें तो अगर दूसरे फ्लावर्स के भी पेटल्स के अरेंजमेंट से ही कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो एस्टिवेशन उस चीज को बोला जाएगा. ठीक, तो पहले टाइप पर आते हैं वेलवेट. देखिए क्या होता है, अगर सेपल्स और पेटल्स do not touch to each other, sorry, do not overlap to each other, no overlap,
no overlapping, only margins are touched. आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए, केवल मार्जिन्स टच होंगे, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रही, एक दूसरे के ऊपर को ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलवेट अरेंजमेंट। अगर आप देखें किसी फ्लावर्स में ऐसा अरेंजमेंट तो वो वेलवेट टाइप बोला जाएगा। एग्जांपल इज द कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस कॉमन नेम इज द मिल्कवीड। अकौवा का नाम आपने सुना होगा, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। उसका जो फ्लावर होता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ट्विस्टेड। ट्विस्टिस का ही फ्लावर है जो मेरे पास है, जो मैं गार्डन से लेके आया हूं। दिस इज द टाइप, ट्विस्टेड टाइप। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो इसकी एक लीफ ओवरलैप हो रही है दूसरी लीफ पर, ठीक है, फिर सेकेंड लीफ पर, सेकेंड लीफ पर, जैसा कि मैंने यहां पे दिखाने की कोशिश की। वन लीफ ओवरलैप टू द अनदर, देन दिस लीफ ओवरलैप टू द अनदर वन। एक लीफ अपने आगे वाले सक्सेसिव पेटल्स पर ओवरलैप हो रही है, ठीक है। एक पेटल अपने सक्सेसिव पेटल को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स ओनली ऑफ एडजेसेंट पेटल और सक्सेसिव पेटल कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर उससे अपने से आगे वाली पेटल्स को ओवरलैप करे पीछे का पेटल, तो उसको हम कहेंगे ट्विस्टेड टाइप। अब इस अरेंजमेंट को गौर से देखिए, ठीक है। आपको कैमरे में साफ दिख रहा है कि एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है, और ऐसा नहीं है एक पैटर्न पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सक्सेसिव पेटल को अपने से आगे वाले पेटल को, ये वाला जो पेटल है अपने आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है, फिर ये वाला पेटल अपने आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल, ठीक है, फिर अपने आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है ये वाला, ठीक। तो अपने से आगे वाला सक्सेसिव पेटल को ओवरलैप करेगा। सो देयर इज ए ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जांपल इज द चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, कॉटन इज अनदर एग्जांपल आल्सो, एंड कनेर फ्लावर इज अनदर एग्जांपल। अगर देखिए, ये तो बात हुई हमारी पेटल्स की। अगर हम सेपल्स को भी देखें तो देखिए, इसी फ्लावर को मैं सेपल्स का भी एक लेकर आया हूं गार्डन से। अगर इसमें भी अगर हम सेपल्स को ध्यान से देखें, कैमरे में बहुत अच्छा फोकस नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसके जो सेपल्स हैं, सेपल्स क्या होते हैं, कैलेक्स, ठीक है, लाइक दीज वन, दीज आर द सेपल्स। अगर इनके सेपल्स को हम ध्यान से देखेंगे तो दे आर ऑल्सो अरेंज इन द ट्विस्टेड मैनर, ठीक है, जैसा कि सामने दिखा रखा है। तो बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर अरेंज इन द ट्विस्टेड मैनर। ये दोनों के केस में होता है। लाइक इन द केस ऑफ वेलवेट आल्सो सेपल्स एंड पेटल्स आर टच टू द ईच अदर ऑन द मार्जिन बेसिस, ठीक है। ऐसे ही ट्विस्टेड में ये दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिवेशन दोनों को इंडिकेट कर रहा है, आइदर सेपल्स एंड पेटल्स बोथ, ओके। नाउ कम टू द थर्ड वन, दिस इज द इम्प्लिकेट टाइप। This is very similar to the twisted also. In this also overlapping is done, but not in a particular direction. Margins overlap, but not in particular direction. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही। देखिए, ये देखिए, दोनों साइड से इसको ओवरलैप कर लिया, इसने ओवरलैप कर रखा है, इसने ओवरलैप कर रखा है, इस वाले को भी इसने ओवरलैप कर रखा है, इसने ओवरलैप कर रखा है। एक सक्सेसिव पैटर्न जब ट्विस्टेड में फॉर्मेशन हो रही थी, वो पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें आइदर मार्जिन्स ओवरलैपिंग इज डन, ओके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ गुलमोहर एंड केशिया। केशिया's कॉमन नेम इज गोल्डन शॉवर। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर के होते हैं, इसको गोल्डन शावर्स भी बोला जाता है कॉमन, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड टाइप इम्प्लिकेट। नाउ कम टू द फोर्थ वन, वैक्सिलरी टाइप। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है, कुछ पोस्टीरियर एंड पर, दिस इज द पोस्टीरियर एंड, दिस इज द एंटीरियर एंड,
पोस्टीरियर एंड पर लार्जेस्ट पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ओवरलैप करेंगे लेटरल पेटल्स को। दीज टू आर लेटरल पेटल्स, इनको विंग्स भी बोला जा सकता है, साइड से अराइज हुए हैं, ठीक है, विंग्स की फॉर्मेशन, ठीक। सो दीज आर द लार्जेस्ट एंड दीज वन आर द लेटरल, तो इसने इसको ओवरलैप कर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, दी लेटरल वन भी किसी को ओवरलैप कर रहे हैं जो नीचे से अराइज हो रहे हैं, एंटीरियर एंड से जो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट पेटल्स अराइज हो रहे हैं, जिनको कील बोला जाएगा। कील आर द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर दोस व्हिच सपोर्ट टू द सिस्टम, ठीक है, लाइक ये वाला पूरे इसको सपोर्ट करेगा नीचे से, ठीक है। तो लेटरल पेटल्स आर overlap to the anterior smallest one like keel, okay, and lateral wings or lateral petals are overlapped by our largest one, these are called largest petals, okay। तो इस तरह की फॉर्मेशन कुछ फ्लावर्स में देखने को मिलती है, एग्जांपल आर दी पी एंड बीन फ्लावर, okay। So today we complete our second part corolla and their arrangement aspiration also, okay। I hope this is very informative and interesting video. I hope all the students are like this, and please like and share the video and message or comment me for any doubt. Thank you.